हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो अब जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग मॉर्निंग में एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ लाते हैं। जो न्यूज़ बहुत सारे न्यूज़पेपरों में जो लिखी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, वो न्यूज़ लेकर आते हैं। तो आज बहुत सारी न्यूज़ हैं, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि इतनी सारी न्यूज़ पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो एक एक करके हम लोग सारी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक एक करके अपनी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज है हमारी AKTU के बारे में। लिखा है AKTU में ही 32,000 सीटें हैं, अब तक आवेदन सिर्फ 15,000 आवेदन हुए हैं। देखो, कहने का मतलब है कोविड की वजह से ना लोग फॉर्म वगैरह भर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में AKTU यानी जो आपका है प्रदेश के इंजीनियरिंग, फार्मेसी व मैनेजमेंट संस्थानों की UG PG कोर्स में दाखिले के लिए 1 माह से अधिक समय में चली प्रक्रिया में महज 15,000 फॉर्म मिले हैं, जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों व कॉलेजों में ही लगभग 32,000 सीटें हैं। प्रवेश परीक्षा में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर व हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर भी शामिल हैं। ऐसे में कुल सीटों की संख्या और भी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये देखा जा रहा है कि AKTU में सीटें जो हैं 32,000 सीटें हैं और इससे ज़्यादा भी सीटें हो सकती हैं, लेकिन आवेदन एक महीने के आवेदन में सिर्फ 15,000 हुआ है। क्या इसका रीज़न है? क्या बच्चे अब जो है इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है लॉकडाउन की वजह से जो कैफ़े वगैरह हैं वो बंद हैं। लोग मोबाइल से कोई कर पाता है तो कर देता है, नहीं कर पाते हैं या घर पर किसी के पास सिस्टम है, PC है, लैपटॉप है तो वो घर से कर सकते हैं। बाकी सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वही वजह है कि आवेदन नहीं हुआ। तो डेट जो है इसकी बढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो गई AKTU वाली बच्चों की न्यूज़। अगली न्यूज़ जो है वो CBSE न्यूज़ है। लिखा है रिजल्ट के लिए छात्रों को देनी होगी परीक्षा। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस न्यूज़ को। लिखा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों ने 10वीं कक्षा का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही बोर्ड ने इस बाबत स्कूलों को मूल्यांकन नीति जारी किया था। परीक्षा परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। वहीं जिस छात्र ने साल भर कोई परीक्षा नहीं दी है या जिस स्कूल में कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं कराई गई, ऐसे छात्रों के लिए स्कूल ऑनलाइन परीक्षा कराएगा। यह भी असेसमेंट के अंतर्गत होगी और ऑन रिकॉर्ड होगी। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब इसमें यह बताया गया कि जैसे हाई स्कूल की परीक्षा तो इन्होंने रद्द कर दिया है और ये बताया कि आप यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल नंबर या जो भी आपके इंटरनल मार्क्स हैं उसके द्वारा जो है प्री बोर्ड के द्वारा आप बच्चों का जो है असेसमेंट करिए और उनकी जो फाइनल रिजल्ट है वो आप बनाकर दीजिए। लेकिन ये भी कहा कि जो बच्चे मान लो साल भर किसी कोरोना के कारण या स्कूल नहीं आ पाए किसी न किसी कारण से, या तबीयत खराब हो गई, वो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए या हम कहें प्री बोर्ड नहीं दे पाए हैं, तो उनको ये कहा गया है कि स्कूल वालों से कि आप उन बच्चों की जो है ऑनलाइन परीक्षा ले लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि बिना परीक्षा के ही उनको भी प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो उनकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो ये CBSE बच्चों वालों के लिए बहुत ही खास जो है अपडेट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ये बहुत बड़ी खबर है और ये सभी को झटका देने वाली भी खबर अगर मैं आपको बता दूं तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 2020 से ही UPTT का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन UPTT का जो है नोटिफिकेशंस आज आने वाला था, लेकिन वो आज नहीं आ पाएगा। कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सॉफ्टवेयर बनता है, हर एक चीज़ होती है और कोविड की वजह से स्टाफ कम है, तो इसीलिए पहले तो प्रस्ताव भेजा गया UPTT करवाने के लिए। तो प्रस्ताव पे किसी न किसी तरीके से मोहर लगी कि ठीक है आप पेपर 25 जुलाई को करा लीजिए, लेकिन अब जो है प्रस्ताव जो है इसलिए भेजा जा रहा है कि अब पेपर ना कराया जाए। तो अब जो है UPTT में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि अब इधर 1 महीना 1.5 महीने का ये लोग देखेंगे, उसके बाद में फिर ये भेजेंगे शासन को, फिर प्रस्ताव भेजेंगे कि अब इस डेट को पेपर करवाना है। तो कहीं ना कहीं जो है अब थोड़ा समय लग सकता है UPTT में। चलिए बाकी देखते हैं। लिखा, तेजी से फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का टलना तय हो गया है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन UPTT के लिए 11 मई को प्रस्तावित विज्ञापन अब जारी नहीं होगा और ना ही 18 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। कोविड के कारण वर्ष 2020 में भी UPTT का आयोजन नहीं कराया जा सका था। ऐसे में अभ्यर्थियों को कोविड के कारण UPTT के लिए लंबा इंतजार करना होगा। तिथि 1 जून प्रस्तावित है। विलंब शुल्क के साथ अब इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो पहले का टाइम टेबल है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। हालांकि ये कहा गया है कि जो विज्ञापन जो है 11 मई को जारी होना था और 18 मई से जो इसका फॉर्म भरा जाना था उसमें जो है विलंब हो गया। अब वो जो है टाइम से जारी नहीं होगा और हो सकता है कि अब UPTT में थोड़ा सा और विलंब देखने को मिल जाए, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ सकता है। तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उन बच्चों के लिए जो DLED और BEd किए हुए हैं और एक UPTT का इंतजार कर रहे हैं और एक आगामी भर्ती में वो बैठना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं उन बच्चों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है
5000 पदों की लिखित परीक्षा फंसी। लिखा है यूपी ट्रिपल एससी, कोविड महामारी का पड़ा साया, कई अफसर संक्रमित हुए। इसमें 8 भर्तियां शामिल हैं इन 5000 वैकेंसी में, जिसमें से कौन कौन सी शामिल है? सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी अभ्यर्थी 2019, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2019, वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक भर्ती, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती, सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद भर्ती, सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती। इतनी भर्तियां, जो 8 भर्तियां हैं, ये कोरोना संक्रमण के चलते, या ये कहें कि बहुत सारे जो हैं अफसर पॉजिटिव हो गए हैं या संक्रमित हो चुके हैं, तो वो ऑफिस में है नहीं और स्टाफ भी जो है कम हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिले हो रही हैं और ये बहुत जो है मतलब फंस गई हैं एक हिसाब से अगर हम बात करें तो। लिखा है कोरोना महामारी का साया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा पर भी पड़ गया है। करीब 5000 पदों के लिए लिखित परीक्षाओं की कार्रवाई जहां की तहां अटक गई हैं। इससे अभ्यर्थियों में गहरी निराशा है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो बच्चे तैयारी करते हैं, देखो जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे की जो लय है वो हमेशा एक जैसे रहे। जिससे कोई पेपर 2 महीने बाद है तो बच्चे आज से पढ़ाई करने लगे, खूब मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है फिर पेपर को टाल दो तो वो लय जो है वो टूट जाती है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए बहुत सारा नुकसान भी होता है, बच्चे परेशान भी होते हैं इसके लिए। तो वही न्यूज़ यहाँ पर लिखी, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, और यहाँ पर एक अगली जो है न्यूज़ है जेल वार्डन की, आप देख सकते हो। कोरोना कर्फ्यू के कारण जेल वार्डन परीक्षा परिणाम में देरी। जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार, ये देखो ये पेपर जो है लगभग 1.5 साल बाद हुआ भी है और होने के बाद अब रिजल्ट में भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, सिर्फ कोविड की वजह से। इसमें किसी की गलती हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है विभिन्न पदों के अंतिम परिणाम घोषित होने में समय लग सकता है। पहले इसे अप्रैल के मध्य में घोषित होना था, लेकिन पंचायत चुनाव और फिर कोरोना कर्फ्यू के कारण अंतिम चयन परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अंतिम चयन परिणाम का कोरोना कर्फ्यू समाप्त होते ही घोषित किया जाएगा। तो ये है न्यूज़, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है स्कॉलरशिप को लेकर है। लिखा है 700 मेधावियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मौजूदा शैक्षिक सत्र 2019-20 में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों को मेरिट स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही गरीब छात्रों को बुक स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। इन दोनों स्कॉलरशिप के लिए 700 से ज़्यादा मेधावियों ने आवेदन किया है। सभी के आवेदन की स्क्रीनिंग करने के बाद वित्त विभाग विवरण भेज दिया जाएगा। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, और आप इसको अगर देखना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। तो ये थी आज की न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बाकी अगर कोई अपडेट और मुझे मिलती है तो आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा, और अगर हाँ अच्छी लगी हो अपडेट तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो जल्दी से कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।